क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हमें दिया गया है sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13/12। पी बी पी बाय एच एच बी। ये रेशियो से आप फैमिलियर हो, याद होना चाहिए। पी बाय एच होता है साइन पी अपॉन एच, और साइन का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी। ये रेशियो अगर लिया इस तरह से एच अपॉन पी तो ये होता है कोसेक। बी अपॉन एच, ये रेशियो अगर आपने लिया बी बाय एच तो ये होता है कॉस, और एच बाय बी ये रेशियो होता है कॉस का रेसिप्रोकल सेक। पी बाय बी ये 10 होता है पी अपॉन बी, और इसका रेसिप्रोकल अगर आपने बेस अपॉन परपेंडिकुलर किया बी बाय पी तो ये होगा कॉट। हमें सेक गिवन है तो ये एच बाय बी गिवन है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो हमें हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो गिवन है 13/12। तो जैसा पहले भी डिस्कस किया है कि अगर रेशियो 13/12 है, ये रेशियो हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस 13 टाइम्स सम कांस्टेंट है और बेस 12 टाइम्स सम कांस्टेंट है, तभी तो रेशियो 13/12 आएगा। तो बेस को 12 इंटू के लिया, हाइपोटेन्यूस 13 इंटू के कंसिडर किया। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके परपेंडिकुलर फाइंड किया जा सकता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरियन थ्योरम है। हाइपोटेन्यूस हमें 13 के दिखाई दे रहा है ट्रायंगल में, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फाइंड करना है प्लस बेस, ट्रायंगल में देखिए 12 इंटू के दिखाई दे रहा है, बेस का स्क्वायर लिखा है। तो इसका मतलब 13 के स्क्वायर का मतलब हुआ 13 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी हमें फाइंड करना है। 12 के स्क्वायर का मीनिंग हुआ 12 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। तो यहाँ से समझ आया कि चलिए यहाँ लिखता हूँ। 13 स्क्वायर होता है 169 इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होता है 144, याद रखिए, इंटू के स्क्वायर। पी स्क्वायर फाइंड करना है, 144 के स्क्वायर को ट्रांसपोज किया, 169 के स्क्वायर जैसा लिखा है वैसा ही रखा। 144 के स्क्वायर लेफ्ट में आया तो साइन प्लस से बदलकर उसका माइनस हो गया है, तो -144 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह हमने नहीं चेंज की। के स्क्वायर कॉमन है
अंदर बचा है 169 माइनस 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू आया 169 माइनस 144, ये हुआ 25 इंटू के स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट कर लीजिए। स्क्वायर रूट कर रहे हैं बोथ साइड्स, तो रूट ऑफ 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ रूट ऑफ 25 इंटू रूट ऑफ के स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में अगर है दो नंबर्स और दोनों को ऐसा कॉमन रूट लगा हुआ है तो सेपरेट किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में ऐसे सेपरेशन अलाउड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। रूट ऑफ पी स्क्वायर पी ही होता है, ये कई बार डिस्कस किया जा चुका है अभी तक। इक्वल टू 25 का रूट 5, के स्क्वायर का रूट के इक्वल टू पी। यहाँ इक्वल की जगह ये साइन यूज़ कीजिए। हाँ, तो p इक्वल टू 5k ये हमने फाइंड किया। p मीनिंग परपेंडिकुलर। तो हमने जो ट्रायंगल कंसिडर किया था इसमें परपेंडिकुलर की कमी थी, ये अभी हमने फाइंड कर लिया है 5 टाइम्स कंसिडर्ड कांस्टेंट, जो हमने कांस्टेंट कंसिडर किया था कि, तो 5k आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेक तो गिवन है, बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हैं सबके वैल्यूज बताइए। तो देखिए ये हमने अभी लिखा था साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट, ये सभी क्या होते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस के टर्म में। साइन है p बाय एच, कॉस है b बाय एच, टेन है p बाय बी और इनके रेसिप्रोकल्स करस्पॉन्डिंग कोसेक, सेक और कॉट। तो सबसे पहले देखिए साइन लिखते हैं। साइन ऑफ थीटा ये होता है p बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है 5k और हाइपोटेन्यूस है 13k। परपेंडिकुलर अभी हमने कैलकुलेट किया, k से k कैंसिल हुआ, ये रेशियो आ रहा है 5/13। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया आपके पास 5/13, ये का आंसर हुआ। कोसेक आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ रही है, क्योंकि कोसेक ऑफ थीटा साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, ये याद रखिए। दिखाई दे रहा है कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। अलग से भी लिख देता हूँ, कोसेक ऑफ any angle is 1 by sine of that angle। तो साइन 5/13 आया तो कोसेक 13/5 ही होगा, ये का आंसर हुआ। नेक्स्ट आया कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा सेक का रेसिप्रोकल है, 1 बाय सेक, और सेक हमें दिया था 13/12, तो उसका रेसिप्रोकल हुआ 12/13। या फिर आपको ट्रायंगल से भी दिखाई दे रहा है, कॉस फाइंड करना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे, बेस है 12k, हाइपोटेन्यूज 13k, डिवाइड किया तो k से k कैंसिल हुआ, 12/13 ही आया, तो कॉस भी आ गया। अब आपको टेन फाइंड करना है, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन ऑफ थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। एक तरीका तो ये है कि हमने ट्रायंगल देखकर परपेंडिकुलर लिखा 5k, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो ये हुआ परपेंडिकुलर 5k
और बेस ट्रायंगल में देखिए 12K, तो K से K कैंसिल हुआ, ये आया 5/12, ये भी एक आंसर हुआ। और कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल है, 1/10। तो 10 आपको दिखाई दे रहा है 5/12 है, तो कॉट 12/5 होगा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने कैलकुलेट कर लिए। देखिए एक और तरीका हो सकता था अप्रोच करने का। अगर आपको 10 या कॉट ही फाइंड करना है तो आप ऐसा भी कर सकते थे। आप tan थीटा को लिख सकते थे, ये फॉर्मूला याद रखिए, tan थीटा होता है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है। तो साइन थीटा आपने कैलकुलेट किया था 5/13, यहाँ पर देखिए, और कॉस थीटा आपने कैलकुलेट किया था 12/13। तो 5/13 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो डिवाइडेड बाय 12/13। अपॉन लिखने का मतलब डिवाइड ही होता है ना, उसे मैंने सिंबल अगर लिख दिया। तो 5/13 डिवाइड को रिप्लेस करते हो इनटू से, मल्टीप्लिकेशन के साइन से, तो डिवाइड का राइट साइड में जो टर्म है, जो फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये बन गया 13/12। 13 से 13 कैंसिल, ये आया 5/12। तो ऐसा भी कैलकुलेट किया जा सकता था। सिमिलरली कॉट ऑफ थीटा, ये 10 का रेसिप्रोकल है, तो इसे याद रखिए, ये होता है कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा। तो कॉस और साइन की वैल्यूज़ अगर पुट करोगे जो हमने कैलकुलेट किए हैं, तो ये बराबर से 12/5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी ये रिजल्ट्स फाइंड किए जा सकते थे।